फर्जी ईमेल को लेकर स्कूल कॉलेज कितने सतर्क हैं, इसका रियलिटी चेक किया गया। अभिभावकों के लिए खुशी की बात यह है कि इस परीक्षा में स्कूल पास हुए, यानी अब बच्चों की सुरक्षा की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन अलर्ट पाए गए। दिल्ली एनसीआर के करीब 200 स्कूलों को उड़ाने के धमकी भरे ईमेल आए थे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ स्कूल प्रबंधनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों की बैठक में स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ सीसीटीवी लगाने जैसे कई उपाय सुझाए गए हैं। वहीं अभिभावक भी इस बात से भी परेशान है कि स्कूल को उड़ाने की धमकी देने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बता दें कि पुलिस जांच में स्कूलों के अंदर किसी भी तरीके की अवैध सामग्री या विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला था। अब स्कूलों के भीतर बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर रियलिटी चेक किया गया। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 में पढ़ने वाले उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल का भी रियलिटी चेक किया गया। यहाँ सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता पाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों ने खुशी जताई कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। रियलिटी के बारे में स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेखा ने बताया कि जब से ईमेल आई है तब से हमने यहाँ की व्यवस्था को और दुरुस्त कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था में पहले से इजाफा करते हुए स्कूल के दोनों गेटों पर अलग अलग व्यवस्था की गई है। सभी ट्रांसपोर्टरों को एक गेट पर ही एंट्री दी जा रही है। वहीं सेक्टर में पैदल आने वाले बच्चों के लिए दूसरे गेट से एंट्री की व्यवस्था की गई है। साथ ही किसी भी अभिभावक की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्येक गेट पर 2-2 गार्ड और 3-3 टीचरों को लगाया गया है, जिससे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। तो सभी स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जबकि उस हिसाब से आपका एक स्कूल बराबर कंटिन्यू चल रहा था, बच्चे स्टडी कर रहे थे। तो आपने उस फॉल्स ईमेल को किस आधार पर लिया और आपके पास सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम रहे? वो दिन एक बहुत ही एक विशेष अनुभव का दिन था जब ये ईमेल आई, जबकि हमारे स्कूल को ऐसी कोई ईमेल नहीं आई थी। लेकिन हमने जब मीडिया में सुनना शुरू किया, बहुत सारे ग्रेटर नोएडा एनसीआर के स्कूल्स में अफरा तफरी मच गई और बहुत से स्कूल वेकेट हो गए। बहुत से पेरेंट्स स्कूल्स के बाहर पहुंच गए। हमने इमीडिएटली लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन किया, हमारे टीचर्स को हमने इन्फॉर्म किया और पूरा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इन्फॉर्म किया कि पेरेंट्स की जो भी फ़ोन कॉल्स आती हैं उन्हें अटेंड करें और उनको दिलासा दें कि हमारे स्कूल में सब कुछ सुरक्षित है। हमारे स्टाफ, एडमिन और पूरा स्टाफ ने एक एक कोने को जा कर के उसकी तहकीकात की कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं है। तो उस दिन हमने एक बहुत सुंदर चीज़ देखी कि हमारे स्कूल के मुश्किल से 10-12 बच्चे ही उस दिन घर वापस गए। हमारे पेरेंट्स सभी बहुत संतुष्ट थे, शांत थे। उनको फ़ोन कॉल्स के द्वारा ये दिलासा दिलाई गई और पूरा स्कूल फैकल्टी पूरा अलर्ट हो गया। और हमारे स्कूल में एक चीज़ जो हम मेंटेन करते हैं वो केवल उस ईमेल वाले दिन नहीं, बाकी दिन भी हमेशा जो देखते हैं कुछ सेफ्टी लाइंस, कुछ गाइडलाइंस पे जो हमारा स्कूल चलता है। हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए गेट्स अलग किए हुए हैं। तो बच्चे जो वैन से जाते हैं वो अलग गेट से उनका एग्ज़िट है, जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनका अलग गेट से है, और बसेस वाले बच्चों का। और इनके टाइम में भी जो डिपार्चर टाइम है उसमें भी 5-5 मिनट का गैप लेकर हम चलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि विद इन 10 मिनट्स हमारा स्कूल के बच्चे बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रूप से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। विद इन 10 मिनट्स द स्कूल कैंपस इज़ क्लियर। That is something very smoothly it happens in our school, and especially what we do is हमने क्या कर रखा है, हमने टीचर्स की भी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ ड्यूटीज़ लगा रखी है। यहाँ तक कि कई स्कूल कभी कभी ऐसे हो जाता है जो बच्चे वैन के सेकंड ट्रिप से जाते हैं वो बच्चों को अकेला ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारे स्कूल में हम वैन के सेकंड ट्रिप से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए भी टीचर्स को अलॉट करते हैं, और बिना प्रॉपर आईडी के किसी को परमिशन नहीं है कि वो बच्चों को ले जाएं। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अंदर नहीं आते हैं कैंपस के डिपार्चर के समय, और जो वैन ड्राइवर्स हैं उनकी भी आईडीज़ हम यहाँ अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं। सो इट इज़ वेरी सेफ़। और क्या है कि स्कूल में हर एक कोने को सीसीटीवी कवरेज से कवर किया गया है, और इसका मॉनिटरिंग बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ध्यान से इनकी मॉनिटरिंग होती है।
हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो सीसीटीवी कवरेज के बाहर है। हर क्लास में, कॉरिडोर्स में, कैंपस में, हर जगह सीसीटीवी फुटेज है, कवरेज है। और सिक्योरिटी गार्ड्स हर गेट पर हैं। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा हमारे पूरे सपोर्ट स्टाफ गेट्स पर अलग अलग पॉइंट्स पे सपोर्ट स्टाफ की ड्यूटी है। और जो स्कूल पार्लियामेंट है, हमारे बच्चे कैबिनेट मेंबर्स, वो भी अपनी ड्यूटी बहुत भली भांति निभाते हैं। वो भी अलग अलग पॉइंट्स को इमीडिएटली एंट्रेंस के स्कूल में सुबह के टाइम या इंटरवल के टाइम और डिपार्चर के टाइम, डिस्पर्सल के समय बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के कारण और ईश्वर की कृपा से स्कूल में सेफ्टी हम अपने पेरेंट्स को की गारंटी एश्योर कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।